बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की जय। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। प्रसाद जी, आज हमारे बीच में शीतल बेन जी नहीं है, तो आदरणीय पिंका बेन पटेल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा आज का होस्ट की सेवा संभालने के लिए। पिंका बेन जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की मेहर से हो रहे श्री किरंतन प्रशिक्षण शिविर के आज 109वें दिन में जूम और फेसबुक से माध्यम से सुन रहे सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा हार्दिक प्रेम प्रणाम है। सुंदर साथ जी, आज बालाजी का आवाहन करने के लिए मैं मित्र भैया से निवेदन करती हूँ। मित्र भैया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज अश्व नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी र उपस्थित आदरणीय सुशान्त महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको जुम अनलाइनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एकलगी परदेशमा मुने मुकिने चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मुने होते निदर मुने होते निदर तमेसु तिमुकी काराते, तमेसु तिमुकी काराते जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला कल कलिने कौसु तमने कल कलिने
कहूँ छु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीन्द्रावती लागी चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साधको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने मधुर रस में वाणी का रसपान कराया सब सुंदर साथ जी को। अब मैं पूजा बेन खुराना से विनती करना चाहूंगी कि वो भी अपना एक भाव रखे सब सुंदर साथ के बीच में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम। लेखो सुवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छकाऊं। जो दे भवन में करू उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पासे जाऊं। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम। खोल आँखा तू हो सावचेत, पहचान पीऊ चित ल्याए। ले गुण तू हो सन्मुख, देख पर दौड़ाए।
आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो स्नेह। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगो, जो न आए धनी के काम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगो, जो न आए धनी के काम। बिना पहचान डारे उल्टे, ना पाए धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। पिंका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी का। पिंका बेन जी के घर में लाइट चला गया है। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पिछले दिन के क्विज का रिजल्ट देखते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं पिछले दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें 21 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। 9 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए थे। ज्योतिका बेन, आमोदरा सुंदर साथ, रंजना पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर,
गीता पंचाल गुजरात वडोदरा, अंशु रोहिणी दिल्ली, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, मगन भाई वनकर अरवली गुजरात, शीतल पटेल गुजरात। तो इसमें साथ जी अब धामधनी का नाम लेते हैं और आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी। बंधु सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। और प्रलय प्रकृति कही, और प्रलय सब उत्पन्न। न सुध ब्रह्म अद्वैत की, एक बहु न कही कीन, एक बहु न कही कीन। ए त्रिगुण की पैदास जो, ये त्रिगुण की पैदाश जो, प्यारे सुंदर शाह जी किरंतन का ये प्रकरण वैदिक मत से संबंधित है और इसमें विशेष रूप से वेद और दर्शन पर आधारित सिद्धांतों को विवेचना किया जा रहा है। क्योंकि पौराणिक मत में तो जनरली बस सिंपल रहता है कि ये भगवान है कि वो भगवान है, सभी परमात्मा है, सभी की पूजा करो। देवी देवता, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर भगवान, ये सब चलता है। उसमें ज्ञान का ज्यादा विषय नहीं रहता कि जीवात्मा, परमाणु, अणु, ये सब ज्यादा विवेचना नहीं होता है। वैदिक मत में जैसे 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन में जो है अलग अलग सिद्धांत हैं और जो वेद पर आधारित या वैदिक मत जितने भी है संसार में, वो 6 दर्शनों में से ही कोई एक दर्शन को मानता है, कोई 2 दर्शन को मानता है, इस तरह से चलता है। जैसे कि न्यायिक दर्शन में अलग सिद्धांत है, सांख्य दर्शन में भी अलग सिद्धांत है, कुछ मिलता है कुछ अलग है। वेदांत दर्शन अलग है, मीमांसा दर्शन अलग है। या उस समय जब श्री जी प्राणनाथ जी के समय में इस संसार में जो संन्यास मत ज्यादा प्रचलित था, जो कि वेदांत दर्शन पर आधारित था, तो इसलिए वाणी में ज्यादातर वेदांत दर्शन के मत को या संन्यास मत को ही वैदिक मत के रूप में ज्यादा विवेचना किया गया है। सुंदर साथ जी, हालांकि दूसरे विषय में थोड़ा थोड़ा विवेचना मिलेगा। हमने कल देखा था सुंदर पिछले क्लास में, न शुद्ध जीव स्वरूप की न शुद्ध जीव वतन। अपना जब जीव का कोई असली स्वरूप पता नहीं है कि हमारा उद्गम स्थान कहाँ है, हम कैसे उत्पन्न हुए हैं। है ना? सब बोलेंगे स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, निराकार शून्य समाधि, जिसका भी ध्यान करें, लेकिन उनका अपना कोई अपना पहले का अनादिकालीन अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए वो नया अस्तित्व खोजने की बात ही रहती है बस उसमें। जो मैंने कल बताया था मोह तत्व क्या है ना, उससे किस प्रकार अहम यानी आदि नारायण की उत्पत्ति होती है। मोह सागर वाणी में स्पष्ट रूप से एकदम सरल भाषा में वाणी में कह दिया, मोह तत्व कहया नींद को। नींद जो है उसे ही मोह तत्व कहा गया है। और भी छुपाई है, मोह अज्ञान भरम ना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। जीवों का मूल उद्गम स्थान जो है सुमंगला शक्ति है ना, ये त्रिगुण की परात्म, ये माया ब्रह्म सबली के त्रिगुण की परात्म।
तो सुमंगला शक्ति मूल एकदम। फिर दूसरे स्टेप में देखेंगे तो पैदा जुल्मत से दुनिफान, निराकार से भी जीवों की उत्पत्ति कहा गया है। जाको मूल मोह शून्य, हाँ, जीव का घर है नींद में। तीसरा स्टेप में और देखेंगे तो सुंदर साथ जी, तीसरे स्टेप में अगर कि विष्णु वो भगवान के अंश रूप में सभी जीव, ऐसा भी आ जाएगा। इसलिए क्या है कि 14 तबक के तखत बैठा मलकत अजाजिल, है ना, अजाजिल, अजाजिल जीव दुनी का जो कहया माहे सब। अजाजिल जो है सबका जीव, सभी जीवों के रूप में अजाजिल यानी विष्णु भगवान है। जो मलकुती असल भी कह देते हैं। फिर देखिए जगह में दो दो बात कह दिया, पेड़िया को जुल्मत मलकुत में कसम। वैकुंठ में सभी जीवों के स्वामी विष्णु भगवान, और उनका मूल जो है जुल्मत निराकार भी कह दिया है। उसी तरह एक जगह सबलिक ब्रह्म भी कह दिया है। तो कोई सच और गलत की बात नहीं है। माया के जीव को माया का ही स्वरूप कहा है। छल के को छल ना लागे ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि वो तो खुद ही माया के स्वरूप है। हाँ, मिर्ची को कोई मिर्ची लगा सकता है क्या? फिर कह दिया शास्त्रों जीव अमर कहो, शास्त्रों में जीव को अमर कहा है, जीव चेतना को। अब इसको देखिए, अमर कहने में भी दो वैरायटी हो जाता है। बोलेंगे जीव अभी जिस रूप में है उसी रूप में अखंड विनाशी है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, न्यायिक दर्शन वाले खास तौर पे, कि जीव अभी जैसे अज्ञान अवस्था में है, जीव चेतना दुख में है, इसी रूप में हमेशा रहता है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये तो जब तक सृष्टि क्रम चल रहा है तब तक इस रूप में रहेगा ना। प्रलय की अवस्था में किस रूप में रहेगा? सभी जीव चेतना विष्णु में समाहित हो जाएंगे। विष्णु की चेतना जाके मोह सागर में समाहित हो जाएगी। मोह सागर भी तो माया, महामाया काल माया स्वाप्निक चेतना शक्ति है, उसमें समाहित हो जाएगी। फिर वो अपने मूल सुमंगला शक्ति में समाहित हो जाएगी। इस प्रकार से जीव चेतना को भी अमर कह सकते हैं। और प्रलय प्रकृति कही और प्रलय सब उत्पन्न, क्या मैंने कल बताया था, क्योंकि वाणी में वितक में ग्रंथों में देखते हैं। और मूल प्रकृत इनको नाश तुम कहियो, मैंने वितक का उदाहरण भी दिया था सुंदर साथ जी। और यहाँ पर ऐसे कई बातें हैं। भाई सुंदर साथ जी, अब आज से आज का विषय शुरू करते हैं नया, 7वीं चौपाई से। ये त्रिगुण की पैदाश जो तो समझे क्यों कर। ये त्रिगुण की पैदाश जो है सो समझे क्यों कर। तीन, अब यहाँ देखिए, तीन गुण माया के स्वभाव है ना। तीन गुण जो है माया के स्वभाव है। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? तीन गुण स्वप्न का स्वभाव है। ये जो माया जनित स्वप्न है, अर्थात नींद से जो स्वप्न उत्पन्न हुआ है, इन स्वप्न में तीन गुण है, या तीन प्रकार के गुणों का स्वभाव है। इसको ग्रंथों में लिखेंगे कि मोह सागर से तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। अब मोह सागर कोई पांच तत्व के अलावा छठा तत्व तो है नहीं, और तीन गुण भी कोई तत्व तो है नहीं, वो तो स्वभाव है ना। सतो गुण की उत्पत्ति हुई मतलब मेरे अंदर सतो गुण है, तो कोई वो मटेरियल तो है नहीं, वो तो स्वभाव है ना, गुण स्वभाव। त्रिगुण की पैदाश से स्वाप्निक सृष्टि जो है, कुल मिला के इसको क्या कह सकते हैं? तीन गुण को एक लाइन में कह सकते हैं, स्वाप्निक सृष्टि। जागृत स्थिति में तीन गुण नहीं है परम धाम में। ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर। सपने में जो पैदा हुआ वो जागृत का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि नींद खत्म होगा तो सपने के जीव तो समाप्त हो जाते हैं ना। जाग देखा, जिसका सपना है वो भी सपने में यदि जागृत की बात जान ले तो उसका भी सपना समाप्त हो जाता है। तो सपने के जीव हैं उनका तो फिर अस्तित्व ही सपने से है। जागृत की बात वो तो कैसे जान सकते हैं? जैसे मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में मैंने बोला कि हाँ मैं बिस्तर में सोया हूँ, मेरे बाजू में बोतल रखा है पानी का, से इतना ही याद आया तो मेरा नींद तो खत्म हो गया ना, सपना खत्म हो गया।
लेकिन जो सपने में जीव हैं वो तो सपने के ही जीव हैं, उनका सपना कैसे खत्म होगा और सपने के बाहर कभी कैसे जान सकते हैं। सो समझे क्यों कर, इसी को आप शास्त्रों में घुमा फिरा के शास्त्रों में क्लिष्ट बना देते ना, महतत्व मोह तत्व अहंकार 3 गुण 5 तत्व ये वो। कान्हा जी कहते हैं जागे पीछे सब फोक, जागे पीछे सब फोक, सब असत्य है वास्तव में। 5 तत्व 3 गुण ये सब सपने की बात है। इसको क्लिष्ट कैसे बनाएंगे? देखो, मोह सागर से महातत्व से उत्पन्न हुए हैं, 3 गुण है, पंचतत्व मात्रा है, ये है वो है। सीधे से एक लाइन में सपने के जीव जागृत के विषय में जान सकते नहीं। त्रिगुण अहम, त्रिगुण उपजे अहम थे। 3 गुणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अहम से। अहम मतलब स्वाप्निक में, या देखिए, अक्षर का मन आदि नारायण के अंदर आया, तो अक्षर का मन जो आदि नारायण के अंदर आया तो भूल गया कि मैं कौन हूं, असली में कौन हूं, भूल गया। और स्वयं को क्या समझा कि मैं आदि नारायण हूं। आदि नारायण भी नाम पहले नहीं था, बाद में हुआ। आदि यानी सृष्टि का प्रथम पुरुष, नार कहते हैं मोह सागर को, और अयन का अर्थ होता है शयन करना। मोह सागर में शयन करने के कारण से नारायण नाम हो। तो ये जो सपने की में आ गई, सपने के असत्य तन की, झूठे तन की जो मैं की भावना है उसको बोलते हैं अहम। और इसके अहम से यानी एको हम बहुत श्याम संकल्प से और सपना आगे बढ़ता है। सपना तो शुरू हो चुका है, देखिए मोह सागर में अंडा आया, अंडा जिससे जैसे पुरुष निकला सपना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब इस सपना का विस्तार होता है आदि नारायण के संकल्प से। 3 गुणों की उत्पत्ति होती है और हिजाब अहम के पर। हिजाब यानी पर्दा। पर्दा किस चीज का है? मोह सागर का पर्दा, नींद का पर्दा, अहंकार। जागृत और सपने के बीच में क्या है? नींद है। जागृत और सपने के बीच में क्या है? नींद है। तो हिजाब, उसको हिजाब यानी पर्दा। अहम से भी आगे है। देखिए मैं नक्शा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हम कहते हैं आदि नारायण के अंदर जो मैं आया, तो इससे भी परे है ये मोह तत्व का पर्दा जो है, इसको हिजाब कह रहे। हिजाब अहम के पर, अहम से परे हिजाब यानी निराकार का पर्दा है। ठीक है। 3 गुण यहाँ 3 गुणों का सपना संसार ये है कि पूरा 14 लोक 3 गुणों का स्वप्न। आदि नारायण भी जो है ये अहम है, और ये है मोह तत्व, महामाया, काल माया। तो 3 गुण है, फिर अहम है, और फिर अर्थात आदि नारायण है, और फिर है मोह सागर का पर्दा। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं। तो दुनिया, स्वप्निक सृष्टि जो है, सपने के जीव जो कि नींद के अंतर्गत हैं, वो जागृत को कैसे जान सकते हैं? याद के से अबलों किन्हू न खोले कब। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जिससे भी तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं है, संशय बना ही रहता हमेशा, क्योंकि बहुत सारी बातें ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिख वर्णन नहीं किया, संकेतों में किया है कुछ बातें, लेकिन ज्यादातर बातें स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। तो सभी क्या करते हैं? अनुमान लगा लगा करके अर्थ का अनर्थ कर देते। बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। कोई बोलेगा शरीर के अंदर हृदय चक्र में जीव चेतना वही ब्रह्म है बोलेगा, कोई बोलेगा कण कण में ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। कोई बोलेगा कि देवी देवता ब्रह्म है, कोई बोलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म है, कोई बोलेगा भूत प्रेत पिशाच भी ब्रह्म है। संशय से सब चले जा रहे थे, क्लियर नहीं हुआ किसी को। है बोले ये जो है अष्ट चक्र वाला ये
या 9 द्वार वाला अयोध्यापुरी है। तो ये क्या है कि 9 भूमिका वाला, तो सभी क्या है कि शरीर के अंदर ही घटाते रह गए। किन्हों ना खोले कब, किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया, अनुमान से चले जा रहे थे। 4 अंधे और एक हाथी। अंधों को कहा गया कि हाथी कैसा होता है बताओ। तो अंधे ने कहा, एक अंधा आगे बढ़ता है, हाथी का सूंड पकड़ता है, कहता है हाथी तो सांप जैसा होता है। दूसरा अंधा आगे बढ़ा, हाथी का पैर पड़ा पकड़ा, अरे हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरा अंधा आगे बढ़ा, हाथी के पीठ का स्पर्श हुआ तो कहा नहीं, खंबे जैसा नहीं होता, दीवाल जैसा होता है। चौथा अंधा पूंछ पकड़ा तो कहता है कि रस्सी जैसा होता है। सबका ऐसा हाल है। सो साहेब इताई के खोल दिए मोहे सब, ये परब्रह्म अक्षराती। सर्वप्रथम बुद्ध अवतार श्री देवचंद जी के रूप में संसार में आए। सो साहेब इताए के खोल दिए मोहे सब, यहाँ कर मोहे कर रहे हैं, मुझे सारा संशय मेरा दूर कर दिया, मुझे सब स्पष्ट कर दिया। श्री देवचंद जी ने देखिए, संन्यास मत में भी देवचंद जी ने साधना किया, ज्ञान सुना समझा, उसके बाद पौराणिक मत में भी और भागवत भी सुना समझा, लेकिन फिर भी ग्रंथों के एक शब्द भी रहस्य समझ में नहीं आए थे देवचंद जी को भी। लेकिन जब राज जी ने दर्शन दिया और अंदर जब विराजमान हो गए, अंदर जैसे ही राज जी आवेश विराजमान हुआ, तो तब ही सतवस्त को नजर जाए के पहुंची धाम। तुरंत ही उनकी हृदय दृष्टि परम धाम ब्रजरास अखंड सब दिखने लगी, और तब ही भागवत शास्त्र की खुल गई नजर। तुरंत ही भागवत आदि ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट बात है सुंदर साहब जी, जो ज्ञान इतने हजारों साल तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त हुआ था, वो एकदम स्पष्ट रूप से इस तारतम वाणी में सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जागृत बुद्धि के द्वारा तारतम ज्ञान, पांचों शक्तियों के द्वारा ये वाणी अवतरित हुई है सुंदर साहब जी। रू अल्लाह की मेहर से उपजियो ए इलम। रू अल्लाह श्री श्यामा जी जो कि श्री देवचंद जी के तन में थे, उनकी मेहर से ये ज्ञान मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। कौन कह रहा? मेहराज ठाकुर महामती या इंद्रावती जी कह रही हैं, मेरे हृदय में वह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। कृपा क्या देखिए, कृपा क्या, शक्ति, शक्ति प्रदान किया। या जो शक्ति देवचंद जी के अंदर थी, वो शक्ति अब आ गई मेहराज जी के अंदर, है ना। तो शक्ति आने से ही काम होता है, कल सुना सुनाया नहीं है कि देवचंद जी ने सुना और मेरा ठाकुर सुना सुनाया बोलने लगे, मात्र इतने से काम नहीं होता सुंदर साथ जी। ये तो वाणी सोई समझे जो पहुंचिया हो इन मजल, है ना। ये वाणी अवतरण मात्र सुना सुन करके लिख दिया ऐसा नहीं है। वही शक्ति अब जो देवचंद जी के अंदर थी, वो मेहराज ठाकुर के अंदर आई और ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ। और मोहम्मद की मेहर से सुध कहूं माया ब्रह्म। अब यहाँ पर मोहम्मद साहब की मेहर से मतलब क्या है कि मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी, हुक्म जो शादी, वो अब यहाँ पर आ गई है वो भी। और उसके उस शक्ति के द्वारा माया और ब्रह्म का रहस्य सारा स्पष्ट कर रहे हैं। सुध कहूं माया ब्रह्म। यहाँ पर मेहर का मतलब केवल कृपा तो है ही है राज्य की, लेकिन यहाँ पर वो कृपा कैसे होता है, केवल सुना सुना से नहीं होता। अंदर राज्य जब शक्ति प्रदान करते तब ही वास्तव में हम वास्तविकता को जान पाते। केवल सेवा साधना आदि से भी संभव नहीं है, किसी के आशीर्वाद से मात्र संभव नहीं है। राज्य की शक्ति जब प्रदान होगी, वाणी में कहा ना, हक हिम्मत देसी तहे की कहाँ सी हो ना हिम्मत भी। अंत में शक्ति प्रदान करेंगे, या तो पहले शक्ति प्रदान करेंगे, दुख न दीजिए देह को सुखे छोड़िए शरीर, ये सिद्ध इन विध हो भी इश्क जोश मिल करें जब भीड़। इश्क और जोश दो जब मिलेगा तब काम होगा। यहाँ पर माया ब्रह्म जो है, देखिए महामती जी कह रही हैं, मैंने अपना मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपनी साधना से कुछ भी नहीं कर रहे। दुनिया में क्या है कि सुंदर साथ जी, माया का स्वभाव ऐसा है। तो मैंने मान लो कि बहुत तपस्या साधना किया है तो राज्य की ज्यादा मेहर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसमें जरूरी है अहम की समाप्ति होना, और
पूर्ण प्रयास करना इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। बाकी मेरी योग्यता से राज्य की कृपा होगी ऐसा नहीं है, कृपा के लिए राज्य का संबंध निस्बत काफी है। धाम जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए तुम्हारे, सुनो साथ जी। राज्य के मेहर से ब्रह्म सृष्टि के विषय में भी छुपाई आता है ना, सो तो दिया तुमको हक्का लदुन्नी इलम, तुमको लदुन्नी इलम दिया, सो दिल अर्श मोमिन के लिखिया बिना कलम, बिना स्याही के मोमिनों के हृदय में लिखा है। लेकिन वो भी राज्य की शक्ति जब प्राप्त होगा तब एक एक छुपाई का अर्थ खुलता है सुंदर साथ जी। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यार सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देंगे, चौपाई थोड़ा सा विस्तृत विवरण वाला चौपाई है और थोड़ा सा कठिन ही, दिखने में जितना सरल उतना सरल नहीं है। इसके बाद फिर बाकी चौपाइयां सब सरल सरल है। इस प्रकरण में ये एक चौपाई है थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने के लिए। प्रकृति पैदा करे, क्योंकि इसमें क्या है कि क्लिष्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब समाज में दो चार प्रकार के विचार होते हैं तो क्लिष्ट हो जाता है। देखिए अब प्रकृति का अर्थ क्या करेंगे, प्रकृति पैदा करे। प्रकृति एक तो ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये प्रकृति है, लेकिन ये तो पैदा हुआ है, पैदा करने वाला ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति पैदा करे, जिसने, प्रकृति का मतलब क्या कर रहे हैं, जिसने सबको पैदा किया है। ऐसे कई इंड आलम, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड को जिसने उत्पन्न किया है वह उसे प्रकृति कह रहे हैं। ऐसी प्रकृति कौन है, मूल प्रकृति, सुमंगला शक्ति है ना। क्योंकि देखिए प्रकृति शब्द एक तो ये दृश्यमान जगत के लिए प्रयोग कर होता है, दृश्यमान जगत स्थूल परमाणु या सूक्ष्म परमाणु के लिए लोग दुनिया वाले प्रयोग करते हैं प्रकृति शब्द। लेकिन इससे परे एक जो प्रकृति है मूल प्रकृति, उसका ज्ञान दुनिया वालों को नहीं है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा, मूल प्रकृति। अब बीच में भी एक और प्रकृति अपने अनुमान से कहा जाता है, सुनो कोई प्रमाण नहीं। मोह तत्व को भी कारण प्रकृति कह देते हैं। मोह तत्व को क्या कहते हैं, कारण प्रकृति। एक हो गया मूल प्रकृति, फिर मोह तत्व को कारण प्रकृति कह दिया, और इस संसार को जड़ प्रकृति कह दिया। जड़ प्रकृति है ना, स्थूल जो तो। और मोह तत्व को भी कारण प्रकृति कह रहे हैं, लेकिन कारण प्रकृति को भी जड़ परमाणु कह देते हैं। जबकि मैंने बताया कि मोह सागर, मोह तत्व जो है महामाया काल माया उसको कहते हैं सुंदर साथ जी, वो जड़ परमाणु नहीं हो सकता किसी भी हालत में। कारण प्रकृति भी शब्द जो है उसको जो है, मोह सागर को कारण प्रकृति कहीं भी नहीं लिखा है, सुना न वाणी में, न वितक में, न किसी दूसरे ग्रंथ में, न हिंदू ग्रंथों में, कहीं पर भी दो ही प्रकृति का वर्णन है। एक ही संसार जो दिखाई दे रहा है, और एक जो है इससे परे है जिसने संसार को पैदा किया है सुंदर साथ। अब यदि देखिए कारण प्रकृति एक 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, विवेचना कर रहे हैं ना अपन, और सुंदर साथ जी ये केवल पहली कक्षा का बात नहीं है कि वो हल्का फुल्का ऊपर ऊपर का बता दिए बस, ए फॉर एप्पल ऐसे करके बात खत्म नहीं होना। आप कोई भी बात जो है डीपली क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर है सुंदर साथ जी। आप अभी नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि वीडियो देख करके बाद में समझें, लेकिन जो बात है सारा स्पष्ट करना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। देखिए मोह सागर को कुछ विद्वानों का मत क्या कहता है कि मोह सागर कारण प्रकृति है, और मोह सागर क्या है, अचेतन यानी कि जड़ सूक्ष्म सूक्ष्मतम परमाणु है, सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर है मोह सागर। तो मोह सागर से संसार पैदा हुआ है, यानी कारण प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ करते हैं कारण प्रकृति यानी मोह तत्व, और मोह तत्व यानी अचेतन सूक्ष्म परमाणु। अचेतन सूक्ष्म परमाणु ने संसार को पैदा किया है, ये वाक्य सही है। अचेतन सूक्ष्म परमाणु ने संसार को पैदा किया। मिट्टी ने घड़े को पैदा किया थोड़ी बोलते हैं, मिट्टी से घड़ा बना है ऐसा कहा जाता है। मिट्टी ने घड़ा को पैदा किया नहीं कहा जाता, यहाँ कह रहे प्रकृति पैदा करे। यदि मोह सागर को स्वाप्निक चेतना शक्ति मानते
तो उससे कह सकते थे कि स्वाप्निक चेतना शक्ति से ये सारा संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, दृश्य प्रपंच के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में, है ना, पिक्चर जैसा होता है ना, उस तरह से ये संसार मोह सागर माया शक्ति से दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अचेतन सूक्ष्म परमाणु मोह सागर है और उसने संसार को पैदा किया, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है। अभी किरंतन में ही हमने देखा था, माया का प्रकरण था 27वां प्रकरण, उसमें आया था जगत जनिता जोगिनी कहावत बाल कुमार। माया के विषय में था, क्या था, जगत जनिता, जगत को उत्पन्न करने वाली जोगिनी, ऐसी माया है ये, जगत को उत्पन्न करने वाली है। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, एक ठोर माया ब्रह्म सबलिक एक त्रिगुण की परात्म। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये दूसरे लाइन से स्पष्ट हो जाता है, माया, माया का जो मूल ठिकाना क्या है, सबलिक ब्रह्म। एक ठोर माया, माया का ठोर है सबलिक ब्रह्म। माया का मूल स्थान कहाँ पर है, सबलिक ब्रह्म में जो सुमंगला शक्ति है। सुंदर साथ जी आइए फिर से नक्शा देखते हैं। ये देखिए, सुमंगला शक्ति को सबलिक का सूक्ष्म और सबलिक का सूक्ष्म और अव्याकृत का स्थूल भी कह देते हैं, क्योंकि ये शक्ति देखिए, इसमें दो चीजें, ये जो पुरुष लेटा हुआ है ये अक्षर का मन है, अव्याकृत पुरुष, और शक्ति क्या है, सुमंगला शक्ति, जो चित्त चेतना शक्ति का स्थान होता है चित्त। तो शक्ति है सबलिक की और ये पुरुष है मन अव्याकृत, तो दोनों का मिश्रण है, इसलिए दोनों जगह दर्शाया गया। देखो इधर भी है इधर भी है। तो सुंदर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए माया ब्रह्म सबलिक ए त्रिगुण की परात्म। फिर से देखिए चौपाई, तो यहाँ दूसरे लाइन से भी मैचिंग करेंगे तो पहले लाइन का अर्थ जो है क्या होता है, देखिए, माया का मूल ठिकाना सबलिक ब्रह्म है ना। यहाँ पर जो मूल प्रकृति या सुमंगला शक्ति है वो संसार को पैदा करती है। मूल प्रकृति है ना, अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति, इच्छा या इच्छा शक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे लाइन से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सबलिक ब्रह्म में जो सुमंगला शक्ति है उसको त्रिगुण का परात्म कह रहे हैं। इससे भी स्पष्ट हो जाता सुंदर साथ जी की यहाँ पर सुमंगला शक्ति की ही बात चल रही है। मोह सागर को यदि आप ऐसा कहो कि स्वाप्निक चेतना शक्ति है और वो असंख्य दृश्य ब्रह्मांड का दृश्य उत्पन्न करती है तो भी यहाँ चल जाता है, लेकिन यहाँ बात सुंदर साथ जी सबलिक ब्रह्म की बात चल रही है, माया का जो मूल ठिकाना है ना। ये माया शक्ति भी सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक रूप है या सुमंगला शक्ति के द्वारा उत्पन्न स्वाप्निक चेतना शक्ति है। सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर कैसे कंफ्यूजन होता है, मैंने पहले आपको बताया था, फिर से देखिए, यहाँ पर दो चीजें आई बेहद मंडल से। आदि नारायण के अंदर एक तो आई अक्षर के मन की सुरता, वो आदि नारायण के अंदर है, वो सभी जीवों के अंदर नहीं है। जैसे मैंने सपना देख रहा हूं ना, तो सपने में जो मेरा तन है उसमें मेरे मन की सुरता होती है, मेरे सपने के दूसरे लोगों के तनों में नहीं होती है, क्योंकि मुझे मेरे ही स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है, दूसरे लोगों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। मेरा ही सपना है लेकिन दूसरे लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मुझे दूसरे लोगों के सुख दुख का अनुभव मुझे नहीं होगा, मेरे स्वाप्निक तक तन के सुख दुख का अनुभव होगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया के जीवों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सुनने को, तो क्या आदि नारायण को सुनने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। इसमें अक्षर के मन की सुरता आदि नारायण के अंदर आई है, और स्वाप्निक चेतना शक्ति सबसे पहले मोह सागर के रूप में, फिर आदि नारायण के अंदर, फिर विष्णु के अंदर, फिर समस्त जीवों के अंदर एक ही स्वाप्निक चेतना शक्ति। अलग अलग तो कहाँ से आएगी, 10 जगह से, 2-4 जगह से थोड़ी आएगी। तो यहाँ पर यदि हम
सुरता के हिसाब से देखेंगे, अक्षर के मन के अंदर जो सुरता आई है उसके हिसाब से देखें, तो सुरता का मूल ठिकाना तो अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म नहीं बोल सकते उसको। ये देखिए, ये जो मन पुरुष है, ये अक्षर का मन पुरुष है, सुरता तो यहां से आ रही है ना, तो सुरता का परात्म नहीं कह रहे, शक्ति का परात्म कह रहे हैं यहाँ पर। ये शक्ति का सुमंगला थी, जो कि इसका मुख्य स्थान सबलिक ब्रह्म है। और ये जो मन पुरुष है, आदि नारायण की परात्म की बात नहीं है यहाँ पर, त्रिगुण की परात्म, यानी समस्त त्रिगुणात्मक जीवों की या ब्रह्मा विष्णु महेश की सबके परात्म की बात है सुंदर साहब जी। दोनों का यदि सुरता के हिसाब से कहते तो सबलिक नहीं कहते। यहाँ दो चौपाई ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, जो कि इससे स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर किसकी बात चल रही है। कई ऐसे खेल पैदा फना होई नूर जलाल के एक फल, ऐसे असंख्यो ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के एक पल में बन के मिट जाते हैं सुंदर साहब जी। नूर जलाल के एक पलक झपकने मात्र समय में असंख्यो ब्रह्मांड बन के समाप्त हो जाते हैं। इन कादर की कुदरत ऐसा राखत है पर, यहाँ कुदरत का मतलब क्या होता है, ये उर्दू शब्द है, इसका मीनिंग क्या होगा, प्रकृति। कादर यानी सामर्थ्यवान, अक्षर ब्रह्म की जो कुदरत है, मूल प्रकृति है, ऐसा शक्ति रखती है। यहाँ पर कुदरत का अर्थ क्या रहेंगे, कादर की कुदरत ऐसा राखत है बल। यहाँ पर मोह सागर या अचेतन परमाणु की तो बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। कादर की कुदरत ऐसा राखत है बल। ऐसी एक चौपाई श्रृंगार में, खेल कई कोट एक पल में दे कोड़ावे पैदा कर, ऐसी कुदरत नूर जलाल पे नूर मकान ऐसा कादर। अक्षर ब्रह्म ऐसे सामर्थ्यवान शक्तिशाली हैं, उनकी कुदरत है ना प्रकृति ऐसी शक्ति रखती है। सुमंगला शक्ति की बात चल रही है जी। यहाँ पर सुमंगला शक्ति का ही स्वाप्निक रूप मोह सागर भी कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सुमंगला शक्ति ही कहा जाएगा। कई इंड अक्षर की नजरों पल में होए पैदा, अक्षर ब्रह्म की नजरों, अब यहां देंगे सुंदर साथी, अक्षर ब्रह्म की दृष्टि के समक्ष असंख्यो ब्रह्मांड पल में पैदा हो जाते हैं और एक ही निमक में नाश, एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही उड़ जाते हैं। अब ध्यान देंगे, नजरों का मतलब क्या है, नूरी दृष्टि, दिव्य प्रत्यक्ष नजर की बात नहीं है, हृदय दृष्टि की बात है ना, हृदय दृष्टि के समक्ष। क्योंकि अक्षर ब्रह्म ख्यालों में खोए, जैसा व्यक्ति होता है ना ख्यालों में खोए रहता है, उस तरह से वो असंख्य ब्रह्मांड को देखते रहते हैं। ख्यालों में खो गया हो इस तरह से वो बैठते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं, इस तरह से असंख्य ब्रह्मांड वो देखा करते हैं, हृदय दृष्टि से देखते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि से तो परम धाम देखते हैं ना अक्षर ब्रह्म। प्रत्यक्ष दृष्टि में कौन दिखेगा, या तो महालक्ष्मी दिखेगी, अक्षरधाम दिखेगा, उनकी जो पशु पक्षी की सेनिया है महालक्ष्मी के साथ में वो दिखाई देगी, सामने रंग महल है वो दिखाई देगा प्रत्यक्ष दृष्टि में। बेहद मंडल का मतलब ही अंतस्करण है, अंतस्करण तो हृदय दृष्टि से देखते हैं, सपना भी हृदय दृष्टि से देखते हैं। तो अक्षर की हृदय दृष्टि की बात है यहाँ पर। हृदय दृष्टि के समक्ष करोड़ों ब्रह्मांड बन के ऐसे ही उड़ जाते हैं, मतलब स्वप्नवत। नाश भी तो क्या कहा जाए, नाश तो उसको कहते हैं कभी बना हो जो, सपना नष्ट हो गया थोड़ी कहते हैं, सपना दिखना बंद हो गया या सपना समाप्त हो गया। केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचित आनंद ब्रह्म, केवल ब्रह्म। देखिए ब्रह्म शब्द किससे जोड़ेंगे, ब्रह्म शब्द जो है केवल से जोड़े कि अक्षरातीत से जोड़े, केवल मात्र ब्रह्म कौन है, केवल अक्षरातीत पर ब्रह्म ही ब्रह्म है वास्तव में। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कण कण में ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ लेते हैं, सबके अंदर स्थित जीव चेतना को ब्रह्म समझ लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्म समझ लेते हैं,
या सुमंगला शक्ति को भी ब्रह्मेदि को वो तो जानते नहीं है फिर भी, लेकिन वास्तव में वो भी ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म क्या है? केवल अक्षरातीत परब्रह्म। सुमंगला शक्ति ब्रह्म के हृदय की शक्ति है, लेकिन वास्तव में केवल अक्षरातीत परब्रह्म ही, जो अक्षर से परे। अक्षरातीत का मतलब क्या होता है? जो अक्षर से परे है वो ही एकमात्र परब्रह्म है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। केवल जो अक्षरातीत परब्रह्म है, अक्षर से परे जो है, वो ही मात्र सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में तीन चीजें। सत मतलब जो अखंड अविनाशी है, चित्त यानी चेतन है, आनंद मतलब आनंद का स्वरूप है, प्रेम आनंद की लीला है सुंदर साज। बाकी बनाना मिटाना संसार का खेल देखना ये भी अक्षरातीत परब्रह्म का काम नहीं है, ये तो अक्षर ब्रह्म की लीला है। अक्षरातीत परब्रह्म और उनकी आत्माएं मात्र प्रेम और आनंद की लीला में संलग्न है सुंदर साज। एक अहिया मोहे निश्चय कर इन आनंद में हम तुम। ये धामधनी ने मुझे निश्चित श्यामा जी ने निश्चित रूप से मुझे सिद्धेश्वर जी के तन में स्पष्ट रूप से कहा था, मुझे निश्चय करे ने निश्चित रूप से एकदम दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस इन आनंद में हम तुम, उस दिव्य परम धाम के प्रेम आनंद में हम और तुम हैं। हम सभी सखियां वहां परम धाम में विराजमान हैं, उस प्रेम में लीला में हम शामिल हैं। ब्रह्म इसका एक अंग सो तो बसत वसत वतन अभंग। ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि एक अंग ए सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक अंग है, सदा प्रेम आनंद में मग्न है। प्रेम सागर पुर चलावती संग संयोग को भी। रस प्रेम स्वरूप है चित्त। इस प्रेम आनंद में हम शामिल हैं, उससे परे नहीं है हम। दुनिया के जीव को कोई अस्तित्व नहीं होता, हमको मिल जाए सोचते हैं, हम किसी भी रूप में मुक्ति तो मिल जाए सोचते हैं, क्योंकि उनका कोई असली रूप नहीं है, मूल स्वरूप है ही नहीं उनका। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के जो मूल तन ऑलरेडी हैं धामधनी के चरणों में, परम धाम के प्रेम आनंद की भूमिका में है। कहे कते साहिदी साहिब की दे न सके कोई और। कुरान क्या कहता है, इस्लामिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि खुदा की शाहिदी यानी खुदा की साक्षी खुदा के सिवा कोई और दे नहीं सकता, यानी खुदा के स्वरूप का वर्णन खुदा के सिवा और कोई कर सकता नहीं है। क्योंकि खुदा के बिना कौन करेगा वर्णन, खुदा के स्वरूप का वर्णन। अर्थात परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा का वर्णन नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। खुदाई की खुदा बिना किन पाया ना ही ठोर, है ना। खुदा के बिना खुदा का धाम स्वरूप लीला कौन जान सकता है। और बाकी सब तो फरामोशी में, श्यामा जी सखियां सब फरामोशी में है, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है, जागत है खाबंद मात्र। तो परमात्मा की साक्षी दुनिया में कोई दूसरा दे सकता नहीं है। इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप का धाम का लीला का जो वर्णन कर रहा है, उसे ही परमात्मा जानो ऐसा कहा गया। हादी सोई हक, नीचे की चुपाई में देखिए क्या कहा, एक अतेब यो कहत है हादी सोई हक। हादी मतलब सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु, सदगुरु मेरे श्याम जी। परमात्मा का जो ज्ञान दे रहा है तो वही परमात्मा है कह दिया। ब्रह्मात्माएं भी परमात्मा की शक्ति के बिना परम धाम का, परमात्मा के स्वरूप का धाम लीला का वर्णन नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। रटा रटाया ज्ञान से कुछ भी कोई भी नहीं वर्णन कर सकता। सुना सुनाया ज्ञान लंबा नहीं चल सकता है, 10 मिनट बोलेंगे उसके बाद भूल जाएंगे क्या बोल रहे थे। रटा रटाया ज्ञान में नहीं होता सुंदर साथ जी। तो देखिए कई बातें ऐसी होती हैं, छुपाई बाद में हमारे सामने आती है और विचार पहले दिल में आ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। मेहर देखो महबूब की तुम्हें पढ़ावे आप खसम, है ना। हादी सोई हक, स्वयं राज्य की शक्ति के बिना कोई राज्य का ज्ञान दे भी नहीं सकता है। बिना साहेब साहेब वतन की कोई और ना मेटे सक। परमात्मा के बिना
उनके धाम की, स्वरूप की, लीला के विषय में कोई और भी संशय मिट नहीं सकता। और दुनिया तो ऐसी है, देखिए, ज्ञान देने के बाद भी संशय होते रहेगा। ये तो ऐसे ही वर्णन कर दिया है, परम धाम का वर्णन किया तो दुनिया के अनुसार कर दिया है। परम धाम में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे वो आर्य सामाजिक वाले और दूसरे लोग के बोलते हैं ना कि परमात्मा का शरीर नहीं हो सकता है, इस तरह से वो रास लीला कैसे खेल सकते हैं, दुनिया वाले संशय करते रहते हैं ना। उसी तरह से परम धाम के विषय में भी ऐसे वहां पर प्रेम और आनंद की जो लीला है सुंदर साथ जी, यदि परम धाम में पहले शुरू करते हैं, परम धाम नहीं होता तो दुनिया कहाँ से होता। परम धाम में वृक्ष, नदियां, महल, पर्वत, पशु पक्षी सब हैं, तब तो इस दुनिया में उसका प्रतिबिंब है ना, पहला चीज। दूसरा, राज्य से हमारी सखियों का स्वरूप नहीं होता तो यहाँ दुनिया में मनुष्य का स्वरूप कैसे होता है। बाइबल में लिखा है ना, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है? फिर वहां परम धाम में यदि प्रेम की लीला नहीं होती तो इस दुनिया में प्रेम की लीला कहाँ से आती। देखिए, दुनिया में जो झूठा प्रेम है मान लेते हैं, लैला मजनू हीर रांझा आदि झूठा प्रेम है, लेकिन वो भी जब अपने चरम स्तर पर होता है तो वो परम धाम के प्रेम की एक झलक देता है सुंदर साथ जी। इसलिए सभी वाणी में भी, ग्रंथों में भी, और सभी विद्वज्जन भी दुनिया के प्रेम का उदाहरण तो देते हैं, उसके द्वारा समझने और समझाने का प्रयास करते ही है सुंदर साथ जी। सबसे बेस्ट है राधा कृष्ण का प्यार, जो दुनिया में कोई बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा पावरफुल दुनिया में नहीं है। उससे थोड़ा लो लेवल का है मीराबाई, सूरदास का, है ना। गोपियों का, राधा कृष्ण गोपियों का जो प्यार है दुनिया में सबसे जो बेस्ट उदाहरण दे सकते हैं, उससे बढ़कर कोई भी नहीं। लेकिन दुनिया का प्यार झूठा होने के बावजूद भी परम धाम के सत्य प्रेम की पहचान कराता है कि नहीं कराता है। दुनिया वालों को तो क्या, ज्ञान सुनाने के बाद भी संशय नहीं जाता इनका। क्यों जावे इनो की शक, जाको लिखी दो जगह था ना छुपाई। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से यहाँ पर विषय तो मुख्य परम धाम की पहचान कराना ही यहाँ था, लेकिन वैदिक मत के हिसाब से स्टार्टिंग किया इसमें। वैदिक मत में क्या होता है, जीव चेतना, प्रकृति, पुरुष, मोह, तत्व, ये सब का विवेचन आता है। तो इससे परे है परमात्मा का स्वरूप, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, कि ये जीव चेतना कण कण में ब्रह्म नहीं हो सकता। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। कबीर जी ने भी कहा पिंड ब्रह्मांड से परे है, शरीर में नहीं है ना संसार में है, दुनिया वाली शरीर के ही हृदय चक्र में। बोले ज्ञान नहीं होता ना तो अनुमान लगाते हैं कि अंदर से ज्ञान प्रकट करेंगे, कैसे, अपने हृदय चक्र में ध्यान करो तो वो दिखाई देगा, वही ज्ञान है, समझ लेते हैं। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जो ग्रंथों में, गीता में भी जो कहा गया सुंदर साथी, जीव चेतना के लिए ही कहा गया है। सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, जो भी कहते हैं उन लोग हृदय में स्थित जीव चेतना को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। एक तो अहम ब्रह्मास्मि वाले ऐसा करते हैं, दूसरे जो है कण कण में ब्रह्म है, ऐसा जो मानते हैं, जैसे कि आर्य समाज है, न्याय दर्शन है, कहेंगे कि जीव चेतना ब्रह्म नहीं है कहेंगे, लेकिन कण कण में ब्रह्म है, तो वो हृदय चक्र में भी वो ब्रह्म है, इसलिए हृदय में उसका ध्यान करेंगे बोलते हैं। घुमा फिरा के वो भी हृदय चक्र में आ जाते हैं। वे कण कण में है तो और कहीं भी ध्यान कर लो ना, हृदय चक्र में क्यों करना है फिर, ना 10वें द्वार में भी कर लो कम से कम। तो सुंदर साथ जी, अनुमान जनित ज्ञान सारा चलता रहा अभी तक के। यदि ओनली परमात्मा जो है वो अक्षर से परे ही सच्चिदानंद परब्रह्म है, उसके सिवा कोई और परमात्मा नहीं। तो आइए सुंदर साथ जी, कोई संशय हो तो बता सकते हैं, आज ये मैं विराम दूंगा। और आज अभी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से त्योहार का लगातार सीजन चले जा रहा है सुंदर साथ जी, तो बहुत सारे सुंदर साथ त्योहारों में भी व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। एक तेबियों कहत है, कतेब यो कहत है, हादी सोई हक,
खादी सोई हक। बिना साहेब साहेब वतन की, बिना साहेब साहेब वतन की, कोई और न मिटे शक। कोई और न मिटे सक। कोई और न मिटे शक। कोई और न मिटे सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कहीं जय, राम के दिन। प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम जी। प्यारे सुंदर शाह जी, आज थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया था। मेरा माउस थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मीटिंग लॉक होने का, लॉक मीटिंग दब गया था। तो कई सुंदर शाह ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, इससे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और सुंदर शाह जी, कल जूम का क्लास नहीं लगेगा। परसों जूम का क्लास में फिर से हम मिलेंगे, परसों के दिन, एक दिन छोड़ के। और आज का जो क्विज है वो कल दोपहर तक के आपको उपलब्ध हो पाएगा। नोट्स और आज का वीडियो लिंक आज रात तक के उपलब्ध हो जाएगा सुंदर शाह जी। तो चलिए विदा लेते हैं। और मतलब अभी अर्जी करने के बाद विदा लेंगे। अब मैं आगे का जो है होस्ट पिंका जी को सौंपता हूँ। प्रणाम सुंदर शाह जी। बहुत धन्यवाद महात्मा श्री सुशांत जी को, जो अपने इन अनमोल समय में से भी हम कीमती वक्त उनका जो है वो हमारे लिए हमको प्रशिक्षण शिविर में प्रदान कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्जी गायन के लिए शांतिलाल जी को निवेदन करना चाहूंगी। शांतिलाल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गुरु जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आश बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज तो मैं करूँ जो आड़ी भय अंतराय जी। सो अंतरायाड़ी ताल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किनसो बात जी।
श्री महामती युगल स्वरूप सवारे अंगना बली बली जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाय जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज नो जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने और एक छोटे प्रणाम। से सुंदर साथ ने भी इसमें सहयोग निभाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ प्रणाम जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे भी समय से सुंदर साथ जी कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा और इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्मचरण में प्रेम प्रणाम जी।